अभी शोएब जमाई ने बिल्कुल सही बात कही और मेरा मानना है कि दुर्गा पंडाल में अजान हुई, बहुत अच्छा है। सेक्युलरिज्म, मैंने तो वहां की सजावट देखी, तमाम धर्मों को एक साथ लाके एकता का उदाहरण दिया गया, पर यह कदम हिंदुओं की तरफ से उठाया गया, दुर्गा पंडाल में उठाया गया। मैं सामने लेकर आई हूँ जानमाज, मैं ये बिछाती हूँ, आप देख लो, ये जानमाज, ये शोएब जमाई जी, हाँ ये जानमाज है, मैं ये बिछा रही हूँ, आप इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है, इस पर शोएब जमाई जी आप चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए। मैं मान लूंगी कि आप भी पाखंडी नहीं सेक्युलर हैं, तो मानूंगी कि आप यहां बैठकर झूठ नहीं बोल रहे। और दुर्गा पंडाल में हनुमान चालीसा, आपने दुर्गा पंडाल में अजान बोली सेक्युलर, आप इसको माथे पर लगाइए, बाकायदा हनुमान जी की तस्वीर है। आज मौलाना साहब सेक्युलरिज्म का उदाहरण तय करेंगे और दिखाएंगे जनता को कि एक मुसलमान भी हनुमान जी की पूजा कर रहेंगे या जवाब भी सुनेंगे? लगा सकते हैं। मौलाना निखत अब्बास, बैठकर हिंदू धर्म को मौलाना निखत अब्बास, मौलाना निखत अब्बास, बेहतर भारतीय बनाना हिंदुत्व है। अगर भारत में हम लोग बात मैं बोल सकता हूँ अल्लाह अकबर, तो मेरे दोस्त बोल सकते हैं जय श्री राम। मैं इनसे आग्रह करूंगा जय श्री राम बोलने का काम करें। बोले जय श्री राम, बोलिए मौलाना, बोलिए जय श्री राम, बोलिए अल्लाह अकबर बोल रहा हूँ। ये कांग्रेस की संस्कृति है। बोले मौलाना, देखिए ऐसा है कि भाई गंगा जमुनी तहजीब की जिम्मेदारी सिर्फ एक धर्म की थोड़ी ना, ताली दो हाथों से बजेगी। हमने आमतौर पर देखा, हम लोग मिलते हैं सलाम अस्सलाम वालेकुम, हम हर चीज कहते हैं, आप लोग कहते हैं राम राम, कहते हैं राम राम, आप लोग नहीं कहते भाई। हमने मंदिर में इफ्तारी भी देखी है, मंदिर में नमाज भी देखी है, मस्जिदों में हवन पूजा होता है क्या, लंगर होता है क्या, नहीं होता। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी ना। कहिए राम राम अमन जी, जय श्री राम। देखिए अपनी बात सुनिए, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, सुनिए, सलाम अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलता हूं, मैं तो कम्युनल नहीं हूं। आप बोलिए जय श्री राम, दो हाथों से ताली बजाइए ना, मिलकर भी रहना है, गंगा जमुनी तहजीब भी दिखानी है। आप नहीं बोलेंगे भाई राम राम अमन भाई, ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। गंगा जमुनी तहजीब लेक्चर देना बहुत आसान होता है, एक सेकंड में जबान बंद हो जाती है आप लोगों की। ये इस तरह से पोल खुलती है आप जैसे लोगों की। बोलिए जय श्री राम अमन भाई, राम राम अमन भाई। अब सिग्नल उड़ जाएगा। आ रहा हूं तनवीर भाई, मुझे पता है आप एकदम से बोल देंगे, मैं जानता हूं। आ रहा हूं तनवीर भाई, आ रहा हूं। नदीमुद्दीन जी, अब सिग्नल उड़ जाएगा, एक सेकंड में बताइए। तनवीर भाई बताइए अगर मैं गलत हूं तो। एक पक्ष की जिम्मेदारी थोड़ी ना, गंगा जमुनी तहजीब, मिलकर रहना, सांप्रदायिक सौहार्द, कहने में बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। अब बताइए, मंदिरों में नमाज, इफ्तारी सब कुछ होती है, मस्जिदों में हवन हुआ है कभी? किसी मस्जिद में हवन हुआ है मुझे बताइए। शदाब आप सेकुलर मुसलमान है ना? शदाब आप सेकुलर मुसलमान है आप ना? हम भारत के संविधान पे विश्वास रखते हैं। बिल्कुल, भारत के संविधान पर विश्वास आप रखते हैं, सेकुलर मुसलमान है ना आप? जब उस दिन डॉक्टर संबित पात्रा शांति पाठ कर रहे थे तो काहे निकाल दिया था कान से? ये कान से ईयरपीस क्यों निकाला था तुमने? क्योंकि ये सेकुलर मुसलमान हो ना, इजाजत देता है, मुझे अनुमति देता है। अनुमति देता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो गौरव भाटिया अपने कान से अगर ईयरपीस निकाल दे तो गौरव भाटिया कॉमनर हो जाएंगे ना? होंगे कि नहीं होंगे? उनकी मर्जी है। अच्छा ठीक है, तुम सेकुलर, तुम वापसी का हथियार है, एक सेकेंड, तुम तो एक्सपोज हो गए ना इसी खेल में पूरे तरह से। मुसलमानों की घर वापसी का हथियार है, मुसलमानों फिर झूठ, इतना झूठ मत बोलो, कार्रवाई होगी तुम पे कानूनी अगर झूठ बोलोगे तो। क्या झूठ बातें बोल रहे हो ना शादाब चौहान ना? ऑडियो डाउन करो इस व्यक्ति का। कितनी झूठ बातें बोल रहे हो तुम कि मुसलमानों की घर वापसी का एक प्लान है? मतलब घर कौन सा मुसलमानों का? क्या बोल रहे हो तुम? मंत्र की तो ये अपवित्र हो जाए। तुम तो कई बार समझदारी से बात रखनी चाहिए। ये अपने आप को ही सेल्फ गोल कर दिया तुमने। मुसलमानों की घर वापसी यानी मुसलमानों की घर वापसी हो रही है। घर वापसी से मतलब क्या है? यानी मुसलमानों को हिंदू बनाया जा रहा है। बिल्कुल, यानी वो पहले हिंदू थे। सरकार चाहती है, ये सरकार चाहती है, और ये नागरिकता देता भी है और लेता भी है। It comes to interpretation of non-Hindu religions in India under law or in any of the Islamic seminaries, which book
which traces its origins to India is relied upon for interpretation of either Islamic law or Christian canon law? I'm trying to ask myself this simple question, since you're saying... No, please explain to me. आपके लिए और थोड़ा मैं simple कर देता हूँ. कर दीजिए. जब आप फतवा जारी करते हैं, and I'm using the word fatwa as a legal finding, a judicial finding, not in the negative sense. Okay? It is an advisory. It's not Exactly. it's not a No judicial. problem. It's an advisory. चाहे वो advisory Supreme हो या Court has binding हो, said जो it's कुछ भी. advisory. ठीक है. Yeah. So the question is, भारत के कौन से book में से आप अपने, let's say, interpretation को ढूंढते हैं? My point is, everything that relates to Islam necessarily comes from a book and commentaries which do not originate in India. Would that be a correct statement to make? You're absolutely wrong. Oh, please You tell don't me. know. Sahih al-Bukhari was authored in India. Do you know Fatwa Alamgiri? Go ahead, Fatwa please. Alamgiri? Oh, so you use Fatwa Alamgiri to actually... Listen to me. Where Please, was please. Fatwa Alamgiri written? No. The question no, is, listen, when you sir, issue sir, a fatwa, sir, do no, you use see, the Quran see, or what are you using? Are you debating with me or in anchor? I am You want to asking you a debate with me? I'll answer. I am you. asking you a Listen, straightforward question. I am answering you in a straightforward way. Please listen to me. You have. Should I rephrase the question for you to understand I have it better? understood. I Please understood go where ahead. you're coming from. Answer, please. Do you believe Huh. that the Islamic law is only Quran and Sunnah? No. Go You're ahead. absolutely wrong. Go ahead, please No, explain. it is not. Right. It is Quran, it is Sunnah, Right. it is the judicial or the fatwas given. hadith. It is Sunnah is Hadith only. Hadith only, Then that's you the have tradition. schools of thought. Right. Hanafi, Shafi'i, Maliki, Fiqh. Right. Then you have Fatwa Alamgiri. There are so many books. So these schools of thought, what is the basis of the schools of thought? Is the simple question. every religion, every school of thought. Right. Basically, Has the audience Muslim- understood the question? Okay, great. No, listen. Yes, please. Fantastic. Right. Majority of Indian Muslims are Hanafis. Okay, We follow Fatwa Alamgiri. okay, And that protection, where it comes from? Article 26, okay. isn't it? And what is the basis of Fatwa Alamgiri? Fatwa Alamgiri is the opinion of the Islamic scholars who were born in India, Based on what? based on Quran and Sunnah, Thank you. and also advice. Thank you. Listen, no. If you don't find an answer in Quran and Sunnah, then that is what the scholars give their opinion. Right. Okay.